PNB वन ऐप से आप अपना QR कोड जनरेट कर सकते हैं। एक बार ये जनरेट हो गया उसके बाद PDF फाइल के रूप में डाउनलोड हो जाता है और इस PDF फाइल का आप चाहे जितना चाहे उतना प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसके लिए कोई भी सर्विस चार्ज नहीं है और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका करेंट अकाउंट होना चाहिए। आपका सेविंग्स अकाउंट है या ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है, उसमें भी आप QR कोड जनरेट करके प्रिंट आउट निकाल के अपना पेमेंट उसके थ्रू में एक्सेप्ट कर सकते हैं। आपका शॉप है या कहीं पर आप लगाना चाहते हैं QR कोड, सिंपली इसका प्रिंट आउट निकाल कर उसको लगा सकते हैं। लेकिन आप PNB वन ऐप में डायरेक्टली QR कोड का ऑप्शन सर्च करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपको UPI रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद एक UPI ID बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप QR कोड जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि UPI रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और UPI ID कैसे क्रिएट करना है। अभी हम PNB वन ऐप के होम स्क्रीन पर हैं। यहाँ पर पे एंड ट्रांसफ़र में UPI का ऑप्शन है, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। UPI जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो इसमें एक बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। ट्रांजैक्शन पिन एंटर करना है, टी पिन, चलिए एंटर कर लेते हैं। तो UPI रजिस्ट्रेशन हो गया, ये एक बार ही करना रहता है, इसको ओके कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैनेज VPA है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको एक अपना एक UPI ID बनाना पड़ेगा जिसको VPA या वर्चुअल पेमेंट एड्रेस भी कहा जाता है, तो प्लस पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अकाउंट नंबर, एक से ज़्यादा अगर आपके अकाउंट हैं तो कौन सा अकाउंट आप UPI से लिंक करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो अकाउंट नंबर मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब वर्चुअल एड्रेस, एक UPI ID या VPA यहाँ पर क्रिएट करना है जिसके लास्ट में @PNB रहेगा। तो यहाँ पर सबसे आसान तरीका है कि आप चाहें तो आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है PNB के साथ वो मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, या फिर जिस तरह से हम Gmail ID बनाते हैं नाम से भी आप यहाँ पर UPI ID बना सकते हैं। तो अभी मैं नाम से बना लेता हूँ, इसको MKN ऑफिशियल कर लेते हैं। ऑफिशियल, MKN ऑफिशियल, इस तरह से नाम से UPI ID बना लेते हैं, MKN ऑफिशियल @PNB, कंटिन्यू। तो यहाँ पर ये कंफर्मेशन के लिए दिखा रहा है, ऐड VPA कर लेना है। सक्सेस हो चुका है, हमारा UPI ID भी बन गया और UPI के लिए हमने रजिस्ट्रेशन भी कर लिया। तो यहाँ पर हमने UPI रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया और UPI ID भी बना लिया है। उसके बाद चलिए देखते हैं कि कैसे आप QR कोड जनरेट करके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए PNB वन ऐप में दोबारा से लॉगिन कर लेते हैं। MPN में एंटर कर लेता हूँ। तो अभी हम PNB वन ऐप के होम स्क्रीन पर आ चुके हैं। इसमें UPI का ऑप्शन है, इसको मैं फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं क्योंकि हमने UPI रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर जनरेट QR कोड का ऑप्शन भी है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। UPI ID, VPA ID यहाँ पर शो हो रहा है। तो नीचे व्यू QR कोड का ऑप्शन है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर QR कोड शो हो रहा है और UPI ID और नाम भी नीचे लिखा हुआ है। तो डाउनलोड का ऑप्शन हमारे पास है, चलिए डाउनलोड कर लेते हैं। तो PDF फाइल के रूप में यहाँ पर ये दिखा रहा है, ये जो बटन है डाउनलोड बटन है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। लोकेशन मांग रहा है, कौन से लोकेशन में आप डाउनलोड को सेव करना चाहते हैं। तो डाउनलोड का जो फोल्डर है इसमें मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो अभी हमारा QR कोड सेव हो चुका है। चलिए फाइल मैनेजर में इसको ओपन करके देखते हैं कि QR कोड किस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। तो ये जो हमने डाउनलोड किया था ये PDF फाइल के रूप में डाउनलोड हो चुका है। आप चाहें तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इजीली इसको आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके लिए, इसके थ्रू में आप जो पेमेंट रिसीव करेंगे उसके लिए कोई भी अलग से ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं है बैंक की तरफ से। आप जो प्रिंट आउट वगैरह निकालेंगे उसमें हो सकता है कि आपके 10-20 रुपये 50 रुपये खर्च हो जाएं, लेकिन बैंक की तरफ से इसके लिए कोई सर्विस चार्ज नहीं है और फिर कोई ट्रांजैक्शन चार्ज भी नहीं है। तो अगर आपका इस टॉपिक से जुड़ा कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।